स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 8 सितंबर की स्पीड न्यूज़। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल कर उन्हें खतरनाक फसादात में तबाह करने वाला खूंखार बुद्धिस्ट विरातो जेल से हुआ रिहा। म्यांमार की फौजी क़यादत को विरातो के खिलाफ नहीं मिले सबूत। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई कार्रवाइयां। करप्शन के इल्जाम में सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के चीफ जनरल खालिद हर्बी को कर दिया गया बरतरफ। सऊदी अरब ने आज 8 सितंबर से अपने शहरियों को दी बड़ी राहत। आज से कर पाएंगे UAE, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका का सफर। गाइडलाइंस पर अमल करना होगा लाज़मी। क्या तुर्की में फिर सदर एर्दवान की हुकूमत का तख्ता पलटने की जा रही थी कोशिश? बागी तहरीक फतहुल्लाह गुलन से ताल्लुक रखने वाले तुर्क फौज के कई जवानों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना के खात्मे का वादा करने वाली जो बाइडन की खुली पोल। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस, तादाद हुई 4 करोड़ से ज्यादा। रोजाना होने वाली अमवातें भी हुई डबल। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में आज से संभाल ली अपनी जिम्मेदारियां। मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद बने PM, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम बने डिप्टी PM। तालिबान के बानी मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदाखलत के इल्ज़ाम को किया सख्ती से मुस्तरद। पंजशीर के बारे में कहा, वहां अब है अमन, नहीं हो रही है कोई जंग। काबुल में नए शरई क़वानीन के तहत एक बार फिर से खोल दी गई यूनिवर्सिटियां। कम रही लड़के और लड़कियों की तादाद। क्लासरूम्स में गर्ल्स और बॉयज़ के दरमियान पर्दे का किया गया एहतमाम। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की शुरुआत के दरमियान इंडिया और अमेरिका के दरमियान अहम मीटिंग। NSA अजीत डोवल ने की CIA चीफ विलियम बर्न्स से मुलाकात। तालिबान रहा बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा। तालिबान इस्लामी क़वानीन की बुनियाद पर करेंगे अच्छी हुकूमत। फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की उम्मीद तो भड़की BJP। कश्मीर के BJP लीडर निर्मल सिंह ने कहा, जहां ज्यादा है मुस्लिम वो इस्लामी हुकूमत चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला। BJP ने 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन के लिए इंचार्ज किए मुकर्रर। धर्मेंद्र प्रधान को UP, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और फडणवीस को दी गई गोवा की जिम्मेदारी। भारतीय खवातीन को आज हासिल हुई बड़ी जीत। मरकजी हुकूमत ने खवातीन को भारत के मुसल्लह दस्तों में परमानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री देने की दे दी इजाजत। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने के लिए जमीन दिलाने की कोशिश के तौर पर है ये एक कदम। बाराबंकी मस्जिद शहादत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी वायर और उसके सहाफियों को दी राहत। कहा, हम नहीं चाहते प्रेस का गला दबाया जाए। दी वायर पर लगा था नफरत फैलाने और दंगा फैलाने की वजह को बढ़ावा देने का इल्जाम। करनाल में किसानों का धरना आज भी जारी। किसानों ने मिनी सेक्रेटरीट को घेरा। योगेंद्र यादव ने कहा, हमारी सिंपल सी डिमांड किसानों का सर फोड़ने वाले SDM को करें बर्खास्त, जख्मी किसानों को मिले मुआवजा। सिविल डिफेंस में काम करने वाली देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मांग हुई तेज। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज के एहतजाजी मार्च को पुलिस ने रोका। महाराष्ट्र में गणेश त्योहार से पहले बढ़ने लगे कोरोना केसेस। मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान BMC ले सकती है कई सख्त फैसले। मेलों पर लग सकती है पाबंदी। 3 दिनों बाद हैदराबाद में चमकी तेज धूप। बारिश से दिन भर रही राहत। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों में हल्की और तेज, जबकि 12 सितंबर को चंद अजला में शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश के बाद मौसमियाती बीमारियों से भरने लगे अस्पताल। बुखार की सबसे ज्यादा शिकायत। अस्पतालों में आउट पेशेंट मरीजों की तादाद में हुआ इजाफा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना की तीसरी लहर पर एक्शन प्लान दाखिल करने की हुकूमत को दी हिदायत। कहा, 3rd वेव की रोकथाम के लिए प्लान और रोड मैप तक वायरस नहीं करेगा इंतजार। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया वाज़ेह। कहा, भारत की दूसरी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी के साथ है जारी। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय को है यकीन कि उनकी प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना की सियासत में लाएगी इनकलाबी तब्दीली। 2023 में इख्तिदार में आने का किया दावा।
तेलंगाना में दलितों को बाख्तियार बनाने के लिए उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाली दलित बंधु स्कीम के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली एहतजाजी रैली। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने किया दावा, कहा रियासत तेलंगाना अब मछलियों को इंपोर्ट करने की सूरत हाल से निकलकर एक्सपोर्ट करने के मौकूफ में आ चुकी है। टॉलीवुड एक्टर राणा डग्गुबाती ड्रग केस में पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने हुए हाजिर। ईडी ने की पूछताछ। इससे पहले रकुल प्रीत सिंह, चार्मी सिंह से हुई थी पूछताछ। ये थी आज की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।